नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक विषय कि शादी करते समय कुंडली में कभी भी गुण मिलाना बहुत घातक हो सकता है और यह गलत भी है। प्रिय दर्शकों, कभी भी जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं या यदि आप खुद ही अपनी शादी करते हैं तो ध्यान रहे कि किसी पंडित के चक्कर में कुंडली के गुण मिलाकर, नक्षत्र के गुण मिलाकर आप शादी कतई न करें, क्योंकि यह आपके लिए अत्यंत घातक हो सकता है। ज्योतिष में कहा गया है कि तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तु चतुर्गुणं वारश्च अष्टागुणो प्रोक्तं करणं षोडशान्वितं द्वात्रिंशत् गुण योगस्तारा षष्टि समन्वितः प्रोक्तं शतगुण चंद्र तस्माद चंद्र बलाबलम। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि तिथिरेक गुणा प्रोक्तं, तिथि का 1%, नक्षत्रं चतुर्गुणं, नक्षत्र का 4%, वारश्च अष्टागुणं, वार का 8%, करणं षोडशान्वितं, करण का 16%, योग का 32%, तारा का 60% और चंद्रमा का 100% शुभाशुभ फल किसी भी कुंडली में होता है। कई सारे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत कलहपूर्ण रहता है और उसका एकमात्र कारण है कि शादी के समय केवल गुण मिलान करके ही शादी कर लेना। प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति की कोई पसंद या नापसंद एक तरफ, बल्कि दो लोगों की ग्रह स्थिति क्या आपस में मेल खाती है या नहीं खाती है, यह निर्भर करता है उनके वैवाहिक जीवन पर। किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उसकी ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी या आपकी पत्नी की या आपके पति की ग्रह कुंडली बहुत अच्छी है और दोनों की ग्रह स्थिति बिल्कुल समानांतर है तो आपका वैवाहिक एवं ग्रस्त जीवन बहुत उत्तम होगा। परंतु यदि आप दोनों की ग्रह स्थिति या आपके दोनों की कुंडली की स्थिति एक दूसरे के विपरीत है तो आपका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब आपको बताते हैं कि यह वैवाहिक जीवन कैसे ठीक और कैसे गलत कुंडली में होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के अंत में हम यह उपाय भी बताएंगे कि जिन जातकों ने नक्षत्र के गुण मिलाकर या अपनी कुंडली में केवल गुण मिलाकर शादी की है और वह इस समय परेशान है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, इस वीडियो के अंत में आपको वो उपाय भी बताएंगे। और अगर आप केवल उपाय देखना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते, तो वीडियो को स्किप करके वो उपाय देख सकते हैं, अन्यथा पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इतना याद रखें कि इस प्रकार की रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन का बटन दबाकर आपको ये जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कुंडली में क्या देखना महत्वपूर्ण है। कुंडली में कभी भी नक्षत्र के गुण इसलिए नहीं देखने चाहिए क्योंकि नक्षत्र अलग चीज है और कुंडली अलग चीज है। कुंडली में आपके नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यद्यपि ज्योतिष में ग्रह दो ही होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये पंच तारा कहलाते हैं। राहु और केतु को पात ग्रह या छाया ग्रह कहते हैं, परंतु साधारण भाषा में हम इन्हें नवग्रह कहते हैं। इन नवग्रहों को आपको एक दूसरे से मिलान करना चाहिए। हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, यदि किसी जातक की मेष राशि है, यहाँ पर लड़का या लड़की कोई मायने नहीं रखता है, बस दो कुंडलियों का खेल है कि लड़की की कुंडली में यदि मेष राशि है या लड़के की कुंडली में मेष राशि है तो यहाँ से हम कुंडली मिलान का गणित शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए किसी लड़के की मेष राशि है और उसके बाद किसी लड़के की वृश्चिक राशि है, या किसी लड़के की वृश्चिक राशि है और लड़की की मेष राशि है, तो मेष से गिनने पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। मेष राशि से वृश्चिक राशि 8वीं राशि हो जाती है। और अब अगर आप 8वीं राशि से गिनेंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष ये 6ठी राशि हो जाती है। यानी कि लड़के की राशि से लड़की की राशि अगर 8वीं होगी तो सीधी सी बात है कि लड़की की राशि से लड़के की राशि 6ठी हो जाएगी। ये एक की 6ठी और एक की 8वीं, या लड़के की कुंडली से लड़की की कुंडली में लड़के की राशि से लड़के की राशि 6ठी होगी तो लड़की की राशि से लड़के की राशि स्वतः ही 8वीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मात्र 12 ही राशियां होती हैं। तो इस नियम को षटाष्टक नियम कहते हैं, यानी कि षड अष्टक 6 और 8, एक राशि से दूसरे की राशि 8वीं,
और एक राशि से दूसरे की राशि छठी। इसको षडाष्टक योग कहते हैं। यह षडाष्टक योग कभी भी ठीक शादी के लिए नहीं होता है। इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। इसी प्रकार नवम पंचम योग में संतान नहीं होती है, और यदि हुई भी तो पुत्र संतानों की अल्पता हो जाती है। इसी प्रकार द्विद्वादश योग भी कुंडली मिलान में बहुत गलत बताया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से ग्रह स्थिति पहली चौथी, 11वीं तीसरी, 7वीं 10वीं, पहली छठी या दूसरी 7वीं, ये सभी योग बिल्कुल उत्तम होते हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है कि ये तो केवल इंटरकनेक्शन हम इनको कह सकते हैं। अब ग्रह स्थिति क्या है कि किसी लड़के की कुंडली में यह देखना आवश्यक होता है कि क्या वह लड़का शादी करने के बाद लड़की को एवं लड़की के माता पिता को उसके ग्रह अरिष्टकर होंगे। क्या इस शादी के बाद लड़की के माता पिता या लड़की के परिवार की, मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर तो नहीं हो जाएगी। क्या लड़की के माता पिता यानी कि लड़के के सास ससुर को किसी प्रकार का फिजिकल थ्रेट होने की संभावना तो नहीं है। यह उस लड़के की ग्रह स्थिति में देखा जाता है। ठीक ऐसा ही लड़की की कुंडली में भी देखा जाता है कि इस लड़की की शादी के बाद क्या लड़के के लिए इसके ग्रह अरिष्टकर होंगे, या इस लड़की के सास ससुर या लड़के के माता पिता के लिए इस लड़की के ग्रह अरिष्टकर होंगे, या परिवार में देवर ननद इनके लिए इसके ग्रह अरिष्टकर होंगे। यह सब भी विचार कुंडली में किया जाना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस विचार को नहीं करते हैं तो यह निश्चित है कि वैवाहिक जीवन में कलह अवश्य होना ही है। परंतु यदि आप यह विचार करते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि यह कुंडली मिलान नहीं हो रही है, और दूसरी कुंडली देखी जाती है जिसमें वह मिलान होता है, तो ऐसा मिलान किया हुआ कुंडली के बाद आदमी का जीवन बहुत सफल, समृद्ध और सुखी होता है। अब कई बार लोग यह कहते हैं कि भाई हमारा तो लव मैरिज है, ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? आपके बच्चे हैं? नहीं। आपकी पत्नी से तलाक हो गया? हाँ। तो ठीक क्या चल रहा है? और जब सब ये कुछ करना था तो शादी क्यों की? यहाँ बाध्यता नहीं है शादी करने के लिए। लेकिन हम तो केवल यह बता रहे हैं कि अगर आपको वैवाहिक जीवन सुखी एवं समृद्ध रखना है तो आपको कुंडली मिला लेनी चाहिए। अब जिन कुंडलियों में नक्षत्र दोष होता है उसकी नक्षत्र शांति भी आवश्यक है। मसलन किसी भी जातक की कुंडली में, लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में, यानी कि किसी लड़की की कुंडली में यदि विशाखा नक्षत्र है तो ऐसी कुंडली जिस लड़की की होती है वह नक्षत्र उस लड़की को कोई कष्ट नहीं देता है, बल्कि उसके भाइयों को या उसके जो देवर हैं उनको कष्टकर हो जाता है वह नक्षत्र। इसी प्रकार मूल नक्षत्र स्वयं के लिए कष्टकर हो जाता है, और इसी प्रकार रेवती और अश्विनी नक्षत्र भी स्वयं के लिए कष्टकर होते हैं। इन सभी नक्षत्रों की शांति के उपाय ज्योतिष में बहुत अच्छे हैं। अश्विनी नक्षत्र के लिए अश्विनांग तेषांग चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यम मंत्र का जाप करके उसे ठीक किया जा सकता है। मूल नक्षत्र के लिए भी उसका एक जाप है, और विशाखा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के लिए भी उसके जाप वेदों में और संहिताओं में बताए गए हैं। अब उन दर्शकों को बता देते हैं कि जिन्होंने अपनी कुंडली को गुण मिला करके अपना वैवाहिक जीवन का सफर शुरू किया था, और यदि वो इस अवस्था में अप्रसन्न हैं, सुखी नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हमें अपनी ग्रह कुंडली के हिसाब से इन ग्रहों का शुभ फल मिले, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किसी भी ऐसे जातक को जिसने गुण मिलान करके अपनी शादी की है, वो यदि दिक्कत में है तो उसको फिलहाल पहले तो यह करना चाहिए कि अपनी राशि क्या है, लड़के की और लड़की की, दोनों राशियों से संबंधित ग्रहों का उपचार, यथा सूर्य के लिए जपा कुशम संकाशम काश्यपेयम महतिम तमो अरिसर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम,
चंद्रमा के लिए दधि संक तुषाराभम सिर दाणो समम भवम नमामि ससनम शंभुर मुकुट भूषणम। मंगल के लिए धरणी गर्भ संभूतम विदत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम मंगलम प्रणमाम्यहम। बुध के लिए प्रियंगों कलिका श्यामम रूपिणाम प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम। बृहस्पति के लिए देवानां ऋषिणां गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोक्य प्रणमाम्यहम बृहस्पतिम। शुक्र के लिए हेमकुंद मृडलाभम दैत्यानां परमं बृहस्पतिम सर्वशास्त्रम प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शनि के लिए नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। राहु के लिए अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। केतु के लिए पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रातकम घोरम तम केतन प्रणमाम्यहम। इन मंत्रों का जाप एक एक माला नित्य सुबह शाम करना चाहिए, परंतु यह ध्यान रहे कि इनमें से एक ही मंत्र का उपयोग आपको करना है और उस मंत्र का उपयोग करना है जो संबंधित आपका राशि का ग्रह है। यदि मेष राशि का आपकी कुंडली है तो आपको मंगल का, वृष राशि के तो शुक्र का, मिथुन राशि आपकी है तो बुध का, कर्क राशि है तो चंद्रमा का, सिंह राशि है तो सूर्य का, कन्या राशि है तो बुध का, तुला राशि है तो शुक्र का, वृश्चिक राशि है तो मंगल का, धनु राशि है तो गुरु का, मकर और कुंभ राशि के लिए शनि का और मीन राशि के लिए गुरु का, जो कि मैंने पहले आपको मंत्र बता दिए हैं। इन सभी मंत्रों का आप एक एक माला सुबह और एक एक माला शाम जप करें। इससे निश्चित ही आपको आपके गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त होगा और आपके ये कलह कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।